अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है कि वो दिल्ली जाएंगे, सांसद के तौर पर जिम्मेदारी उठाएंगे और करहल विधानसभा सीट को जल्द ही अलविदा कह देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने प्रदेश में और भी ज्यादा मजबूती के साथ आने का वादा किया। यूपी विधानसभा में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए अखिलेश यादव ने सांसद ही छोड़ दी थी। अखिलेश यादव अगर अब संसद में पार्टी के 37 सांसदों को नेतृत्व देने के लिए विधायकी छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह निश्चित है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस यूपी की खातिर उन्होंने पहले सांसदी छोड़ी, अब ऐसा क्या बदल गया कि वो फिर से दिल्ली वापसी कर रहे हैं? उनकी रणनीति आखिरकार हो क्या सकती है? चलिए हम इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उपचुनाव में हार हो सकती है बड़ी वजह, क्योंकि 2019 से 24 के चुनाव तक की बात करें तो अधिकतर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को शिकस्त मिली। 2022 के यूपी चुनाव में करहल से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश रामपुर से निर्वाचन के बाद आजम खान ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ सीट से संसद पहुंचे और अखिलेश और आजम के इस्तीफे से जो जगह खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर सीट, उसके उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। आजमगढ़ में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया। रामपुर में भी घनश्याम सिंह लोधी ने कमल खिला दिया। इसके उलट समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड विधानसभा उपचुनाव में कुछ बेहतर जरूर है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुए घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की थी। दिल्ली से समीकरण बिठाने की कोशिश, देश की सियासत का मिजाज सेट करने वाले यूपी की राजनीति का टोन दिल्ली से सेट करने की रणनीति भी अखिलेश के विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के फैसले की एक बड़ी वजह हो सकती है। 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देश में सरकार बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। इस बार भी देश में सरकार बीजेपी ने ही बनाई, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी ने कमल निशान वाली पार्टी को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया। बीजेपी की स्ट्रेंथ डबल इंजन सरकार की रणनीति भी मानी जाती है। सूबे में बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि लोकसभा चुनाव के मोमेंटो को मेंटेन रखने पर 2027 के यूपी चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी या सीएम योगी को टारगेट करने की जगह महंगाई, बेरोजगारी, जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया और पार्टी को इसका फायदा मिला 37 सीटों की जीत के तौर पर। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिलहाल समाजवादी पार्टी के हौसले भी बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अखिलेश यादव ने इसका जिक्र करते हुए कहा भी है कि देश में हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं तो अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव नतीजे से समाजवादी पार्टी का नेशनल ड्रीम जिंदा हो गया है। समाजवादी पार्टी यूपी के अलावा उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी की रणनीति अब अखिलेश को नेशनल लेवल पर मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करने की है और अखिलेश यादव बहुत ज्यादा संभव है कि इन्हीं तमाम रणनीतियों के अंतर्गत ही दिल्ली का रुख कर रहे हों। करहल सीट छोड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। ये खबर आपको कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के विधायकी छोड़कर सांसदी एक्सेप्ट करने के पीछे वजह क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।